नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक क्रांति और मैं हूं आपके साथ कुमार आनंद। बिहार में अगले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले एनडीए गठबंधन की एक मीटिंग होती है और उसमें तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो शामिल रहते हैं। उसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तो वहीं भाजपा की तरफ से जो चाणक्य कहे जाते हैं राजनीति के, अमित शाह, वो भी मौजूद थे। वहाँ पर मीटिंग होती है। अब की बार 225 पार इसको लेकर वहाँ पर मीटिंग चलती है। पब्लिक के बीच उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में 2025 में जो अब की बार 225 का नारा लगाया जा रहा है वह सफल हो पाएगा। क्या कहिएगा? बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि अगला बार आरजेडी का सीट ज़्यादा आ गया चिराग पासवान के चलते। जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट था, चिराग पासवान अपना कैंडिडेट उतार दिए थे, इसलिए जदयू का कैंडिडेट हारा, वहाँ आरजेडी जीत गया। ठीक है, लेकिन इस बार अब चिराग पासवान जो काम किए थे 2020 में, वही काम इस बार करेंगे। प्रशांत किशोर तेजस्वी के खिलाफ जहाँ जहाँ तेजस्वी का कैंडिडेट रहेगा तो ज़्यादा तेजस्वी का ही वोटर को डैमेज करेंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि मुस्लिम वोटर मेन है आरजेडी का। मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगे 40, बोले हैं कि 40 सीट हम देंगे मुस्लिम को, तो वहाँ डैमेज होगा 40 सीट पर। और इस बार गठबंधन में चिराग पासवान हैं, बीजेपी है, जदयू है, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, तो बिहार में बचा कौन? केवल आरजेडी। क्या लगता है प्रशांत किशोर के आने से आरजेडी को कुछ डैमेज होने वाला है 2025 के चुनाव? कुछ नहीं, बहुत डैमेज होगा आरजेडी को, बहुत डैमेज होगा। देखिए, अभी जो उपचुनाव हुआ, 4 सीट पर उपचुनाव हुआ, तो हम लोग भी देख रहे थे कि प्रशांत किशोर कुछ माने उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं, लेकिन पूरा प्रभाव पड़ा। 4 सीट पर आरजेडी हार गया, 4 सीट पर एनडीए जीता ना 4 सीट पर। तो ऐसा ही परिणाम हो सकता है 2025 में भी आए। और एनडीए का तो नारा है 2025 में एनडीए 225, ठीक है। और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, मतलब फिर से नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ बनेंगे। लेकिन देखिए, हम बिहार का नागरिक होने के नाते मैंने अपना मत है मेरा कि बिहार में नीतीश जी 20 साल मुख्यमंत्री रहे, आरजेडी का भी 15 साल मुख्यमंत्री रहा, शुरू से कांग्रेस भी रहा मुख्यमंत्री, लेकिन एक बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। बीजेपी का मुख्यमंत्री, तो बिहार का ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी का सरकार है, बिहार में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा। देखिए, पब्लिक को क्या चाहिए? विकास चाहिए। विकास होगा, विकास जैसे रोड हुआ, बिजली हुआ, हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, यही सब विकास कहा जाता है। ये सब जब दुरुस्त हो जाएगा, अपने आप बिहार का विकास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए माने हमारा मत है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ठीक है, बीजेपी अभी तक बिहार में अपना चेहरा स्पष्ट नहीं कर सकी है, चाहे कोई भी तो बिहार में चेहरा का कमी है बीजेपी में। नंदकिशोर यादव जी का नाम सुने हैं, किसी से कम है मुख्यमंत्री के लिए। नित्यानंद राय जी का नाम सुने हैं, किसी से कम है। रामकृपाल जी किसी से कम हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम सुने हैं, पायलट हैं, वकील है, प्रोफेसर है, उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड होना जरूरी है मुख्यमंत्री बनने के लिए। गिरिराज सिंह कम है ना। चिराग पासवान भी तो है एनडीए में, वो भी बन सकता है। चिराग पासवान को भी देख रहे हैं कि अगर हो सकता है तो एनडीए का है। देखिए, राजनीति है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, समझे। मधु कोरा निर्दलीय जीता था, चिराग पासवान क्यों नहीं हो सकता है? मधु कोरा निर्दलीय जीता था झारखंड में, निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गया है, कांग्रेस पार्टी उसको मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो चिराग बन जाएगा तो कौन बुरा होगा? चिराग भी, अरे चिराग और सबसे बढ़िया है ना, है आपका जो विपक्षी पार्टी है, तो चिराग के टक्कर का एक नेता है उसके पास? है एक भी नेता है उस पर्सनालिटी का, उस नॉलेज का है कोई? देखिए, अब पहले वाला युग नहीं है। पहले कहा जाता था कि माने राजनीति में शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, अंगूठा छाप भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। वो बात कब से कहा गया कि अकबर थे तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कुशल शासक थे। तो अकबर के ज़माना में पढ़ाई लिखाई का उतना महत्व नहीं था, लेकिन आज के डेट में जो पढ़ेगा उसी को नॉलेज होगा, वही न वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। जो पढ़ेगा ही नहीं
वो विद्वान नहीं हो सकता ये है। जो मीटिंग होता है उसमें से खबरें निकल कर आती है चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान जो है वो सीट को लेकर मांगे कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट से कम एक एमएलए उनको दिया जाए। इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सब पार्टी चाहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले चुनाव में। सब पार्टी यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले। ये एनडीए है, ठीक है, बैठेगा आपस में बैठ करके सारा डिसाइड कर लेगा कि किसको कितना सीट मिलना चाहिए, ठीक है, सब हो जाएगा। किसी को पता भी नहीं। चिल्लाने वाला विपक्ष का तो काम है चिल्लाने का, चिल्लाते रहो। सीट का भी बंटवारा हो जाएगा, चुनाव भी होगा 2025, 225 पार भी होगा, सरकार भी बनेगा एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, 100% गारंटी है एनडीए का मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है, हाँ 100%। लेकिन इस बार खेला होगा बिहार में। भैया बोल रहे हैं गठबंधन कैले किसी का गवर्नमेंट बिहार में नहीं जा रहा है बनने, न बीजेपी का बनने जा रहा है और नहीं आरजेडी का, दो में किसी का नहीं। इंडिया गठबंधन में चिराग पासवान जी हैं, है ना जी, हाँ इंडिया में चिराग पासवान जी हैं। आपको नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, जीताराम मांझी है, और उपेंद्र कुशवाहा है, समझे। ये 4 कनी का खंबा है, तो चारों कनी के खंबा में कितना सीट बांटिएगा? बीजेपी करें को लेंगे 115 सीट। वो देखिए, तो फार्मूला ऐसे नहीं बनेगा, सीट सेटिंग होगा हिसाब से। कहीं न कहीं हो सकता है नीतीश कुमार को हम बेसी सीट दे दिया, कहीं बीजेपी और चिराग को कम दे दिया। मान लीजिए कि नीतीश कुमार निकाल लेगा सीट। क्या लगता है एनडीए जो ये नारा दे रही है कि अब की बार 225 पार, इसको सफल होगा? देखिए, ये चारों पांचों मिल के लड़ेगा तो पार होगा। कहीं इंडिया में टूट हुआ, एनडीए में टूट कैसे होगा? एनडीए में तो चार हो सकता, संभावना है, ये नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है। तो इंडिया का टूट होगा। अभी कोई किसने नहीं कहा जाता है किसका गवर्नमेंट बनेगा बिहार में। ये लोग, हम बीजेपी कहा था कि 400 पार हो जाएगा, हो गया पार? नहीं। अभी फिर कह रहा है कि 225 पार कर जाएंगे, हो जाएगा? ये नहीं, ये कहने से नहीं होगा। वहाँ चुनाव का दिन तय करेगा, टिकट का बंटवारा तय करेगा, तब गवर्नमेंट बनेगा। चिराग पासवान का सीट बढ़ना चाहिए इस बार या नहीं? बहुत बढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक सीट। हाँ, अधिक से अधिक सीट देगा चिराग पास। 40 से बेसी सीट, 40 में 40 तो निकला हुआ है, 100 में 100%, उनमें कोई दो राय नहीं। प्लस हम बढ़ा के सीट लेंगे, चिराग को चाहिए बढ़ा के सीट 50 से 60 सीट, 60 सीट लड़ेगा, 50 से 50 निकाल लेगा। हाँ, उसमें 100 में 100% जाएगा। देख लेना तुम, इस राय टाइगर रेस को 110 चलेगा, 100% में 100% अब नहीं चलेगा। नीतीश जी के कई सीट मिलेगा? 50 जब रामविलास जी के बेटा के चिराग पासवान को मिल जाएगा 60 सीट, तो फिर नीतीश कुमार को कितना मिलेगा? फिर उपेंद्र कुशवाहा को कितना मिलेगा? मांझी जी को कितना मिलेगा? अब बीजेपी कितना पर लड़ेगी? सोच लीजिए, 60 सीट का मायने रखता है। अगर चिराग पासवान को 60 मिलेगा तो मांझी जी भी कह रहे हैं कि हम उनसे काम कौन सी में है, वो भी तो 40 क्या लगता है एनडीए जो ये नारा दे रही है अब की बार 225 पार, क्या इसको पार कर पाएगी? ना, वो सब गलत सलत बात है। सब अभी सब जन सुराज सबको चौपट कर देगा, जन सुराज सब चौपट कर देगा। जन सुराज में मेरिट है और पूरे बिहार को कह के चुनाव लड़ रहा है कि इकोनॉमिक में जाइए, अब बदलाव करिए, और हम रोजगार के प्रति ज़्यादा बच्चों को जितना जनता तो कह रही है कि आरजेडी को से डैमेज करेगी प्रशांत किशोर, बीजेपी को कुछ नहीं होने वाला है। सबको डैमेज होना है, सबको डैमेज होने वाला है। मतलब आपको लगता है कि सरकार बना पाएंगी प्रशांत किशोर? एकदम 2025 में उन्हीं का सरकार बनेगा। कोई है ये नहीं है, कुछ नहीं है। बोला बता भाई, आप क्या सवाल क्या कहना है? जैसे एनडीए का गठबंधन का मीटिंग होता है, उस मीटिंग में कहा जाता है कि अब की बार 225 पार, इस पर चर्चा हो रहा है। देखिए भैया, एक बात है, इसी लोकसभा में मीडिया के सामने बता रहे हैं 400 पार बोला था, 400 पार हो गया था, बता देते भैया। ये सब सिर्फ कुछ नहीं है, ये सब हवा है, समझे कि नहीं। जहाँ तक सब आदमी बोलता है चिराग पासवान, हो सकता है कि चिराग पासवान इसी राजनीतिक में हो सकता है कि जनसुराज में आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं। चिराग पासवान जनसुराज में आ जाएगा? क्या बोल रहे हैं भाई? हो सकता है कि चिराग पासवान जनसुराज में आ जाएगा, शिक्षित आदमी है, मोदी जी के हनुमान है, ऐसे चिराग पासवान नहीं भाई, हो सकता है कि जनसुराज में आ जाए, समर्थन दे दे, कोई गारंटी नहीं है। प्रशांत किशोर बोल दिए जो भी आए वेलकम, मगर हम लोग किसी में नहीं जाएंगे, जो भी आ जाए वेलकम है। हाँ, आराम से वेलकम है, स्वागत है उनका।
समझे कि ना? हाँ, चिराग पासवान आएगा भाई। इसमें हम इसमें बोल रहे हैं भाई 243 सीट में जैसे बोला भैया प्रशांत किशोर बोल दिया 243 लड़ेगा, 42 नहीं। और अभी देख लिए मुस्लिम को, देख लिया आरजेडी लोग कितना देता है। चलिए इस वक्त हम बिहार की जनता के पास से जनता से जानने का प्रयास किए हैं कि एनडीए गठबंधन का जो ये मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में जो ये कहा गया है कि अब की बार 225 पार, इसको किस तरह से देखते हैं। कुछ जनता का कहना है कि हाँ ये सफल हो पाएगा और अब की बार 225 का जो नारा लग रहा है वो वाकई में एनडीए उसको पार कर लेगी और एनडीए सरकार बनाएगी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रशांत किशोर आएंगे। कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।